अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक और जबरदस्त इंटरव्यू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। और मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान तारिक, मिस्टर स्पिनर, जिसपे कोई तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत कम वक्त में उन्होंने नाम बनाया है। आप जानते हैं जी कि उस्मान तारिक का करियर के वाले से जानेंगे, क्या कर रहे हैं आजकल, क्या क्रिकेट के प्लान्स, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अमर भाई, आप कैसे? ठीक है। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। उस्मान, सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो, इस थैंक कम यू वक्त सो में मच, थैंक यू आपने सो बहुत कुछ अचीव किया है। मच। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस अहमद भाई द थिंग इज के हमने कुछ ऐसे मेहनत हुई थी जिसकी वजह से अल्लाह ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया। एंड तो ऑल ऑफ अ सडन जिस तरह का मौका मुझे मिला पीएसएल में एकदम से एंट्री, और फिर उसके बाद इस तरह इम्पैक्ट बनना, तो लाइक मेरे लिए तो एक मौका सही है कि मैं ये बोलता हूँ कि यार मतलब इट वाज लाइक काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स कि एकदम से सारा इतना नाम गंदा सारा सब कुछ है। उस्मान, सबसे पहले आपकी क्रिकेट जर्नी के बारे में जानते हैं कि क्रिकेट का शौक कैसे पैदा हुआ, कहाँ से क्रिकेट शुरू की, इब्तदा में किसने क्रिकेट में हेल्प की? ऐसा है कि अमर भाई के मैंने शुरू की थी टेनिस बॉल खेलते थे, तो उस टेनिस बॉल में ही मैं ये फिंगर कैरम वगैरह करता था। तो फिर जब हॉट बॉल हमारे नौशहरा में एक माना खेल क्रिकेट अकेडमी स्टार्ट हुई, तो वो फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि शायद पे हॉट बॉल भी ऐसे होता है। तब मैंने अंडर 19 में ट्रायल दिया था एज अ फास्ट बॉलर। तो एज अ फास्ट बॉलर जब मैंने उसमें ट्रायल्स दिए, तो मेरे एज मतलब उसमें इशू आ गया, क्योंकि जो कट ऑफ डेट थी तो उसमें वो एज मेरा मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो मौका नहीं मिल सका अंडर 19। फिर मैं ऑन एंड ऑफ हार्ड बॉल ऐसे ही शोबल के लिए खेलता था, तो बीइंग अ फास्ट बॉलर, और टेनिस ज्यादा खेलता था मैं। फिर वक्त के साथ साथ बीच में ऐसे भी एक मौका है जहाँ पे मुझे इंजरी हो गई थी मैच में, तो मैंने उसी टेनिस बॉल के जो फिंगर कैरम बॉल मैं करता था, तो मैंने एक मैच में ट्राई किया। वो स्पिन ट्रैक था, काफी सपोर्टिव था, तो मैंने उसमें पहले ही मैच में जो T20 का मैच होता है, 4 आउट कर दिए। तो उस चीज ने मुझे थोड़ा सा अट्रैक्ट किया इस बात को लेकर, किया मतलब एंड बीइंग अ स्पिनर इजीली विकेट्स मैं ले सकता हूँ, मैं इम्पैक्टफुल नजर आ रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि हमारे लोकल एरियाज में पिचेस ऐसे नहीं होते जिसमें फास्ट बॉल को सपोर्ट मिलता है। तो मैं ये सोच में ऐसा पड़ गया कि जहाँ स्पिन पिच होगा तो स्पिन करूंगा, जहाँ फास्ट बॉलिंग ट्रैक होगा तो फास्ट बॉलिंग करूंगा। तो बेसिकली ऐसे होता था। और साथ में मैं बैटिंग भी करता था, तो ओपन भी करता था, क्योंकि टेनिस बॉल के जब आप बैट्समैन मतलब होते हो, तो फास्ट बॉल में जो पेस होती है वो उस पर आपका आई कॉन्टेक्ट बड़ा अच्छा रहता है ना। आई आपकी मतलब मजबूत रहती है कि जी वो टेनिस बॉल पे बॉल पेस ज्यादा होती है। तो अच्छा खासा बैट्समैन भी था साथ में। तो वक्त के साथ साथ फिर स्पिन और फास्ट में चलता था। फिर मेरे मामू ने, जो कि मेरे जवान मामू हैं, तो उन्होंने हमेशा से मुझे यही सजेशन दिए कि आप उस्मान स्पिन करो, क्योंकि आपकी उंगलियों में जान ज्यादा है। वो एक मैच में आए थे, मुझे भी याद है कि मैंने उनको बोला था कि आप मेरा मैच देखने आओ। मैं इतना अच्छा फास्ट बॉलर हूँ कि मैं शॉर्ट पिच मेरा बड़ा अच्छा है, मतलब शॉर्ट पिच एक अच्छा सा इम्पैक्ट पड़ता था फास्ट बॉलर में। तो मैं शॉर्ट पिच भी ज्यादा खुश होता था कि यार मैं किसी बैट्समैन का मुंह तोड़ू ऐसे ना, और हुए भी हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि यार उस्मान ये मेरे ख्याल से इससे बेहतर ये कि तुम स्पिन करो। तो फिर वो स्पिन आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते होते फिर मैं स्पिनर बना। और बीच में मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, मुझे बाहर जाना पड़ा, क्योंकि मतलब आई वाज द ओनली वन कि जो कि घर को सपोर्ट कर सब तो कहाँ गए आप? सकता। मैं दुबई चला गया। दुबई चले गए। जी। मैं जब दुबई चला गया 2015 में, तो वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था। एक जॉब कर रहा था, फिर वहाँ से दूसरा जॉब मिल गया करते करते। फिर ऐसे हुआ कि 2016 में, एज आई सेड बिफोर इन माय इंटरव्यू, कि मैंने MS धोनी की मूवी उस टाइम रिलीज हुई थी। अच्छा, MS धोनी की। जी। लेकिन उस मूवी से पहले ऐसे हुआ कि ग्लोबल जल्मी टूर्नामेंट पिशावर जल्मी जो कराते हैं वहाँ पे, तो उसमें मैंने ट्रायल्स दिए थे। तो उसके फाइनल ट्रायल में शाहिद अफरीदी जो है वो फाइनल ट्रायल से थे, जानी समी भी आया हुआ था। तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, सारा सब कुछ हुआ। तो देन दे आस्क्ड फॉर द NOC। ओके। तो NOC को इशू बन रहा था कि यार हम अगर आपको खिला भी देते हैं तो NOC चाहिए, ये चीजें हैं। तो वो ऐसे हुआ कि कंपनी की तरफ से NOC नहीं मिली थी, कि मैं परचेज कोऑर्डिनेटर, एक ऐसी जॉब है लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट जो कि सेक्रेसी की डिपार्टमेंट होती है, मतलब इजीली कोई वहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास आपका सब्सिट्यूट नहीं है, और हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम आपकी जॉब को लेके क्या करेंगे, किसी और को ले आए, और जो कि हमारी प्राइवेसी है वो किसी आउट स्टेशन जो जॉब कर रहा है उसको पता लगे। तो देन आई couldn't able to कैच दैट अपॉर्चुनिटी। तो मुझे यही जवान मामू बोला कि यार छोड़ दे जॉब, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी वेट कर। तो आई वाज लाइक 15-20 दिन का टूर्नामेंट के लिए मैं वहां से, मेरा मुझे पता है कि इतना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। लेकिन उस चीज ने मुझे थोड़ा सा फील कराया कि यार उस्मान, ऐसे अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल सकती है, लेकिन अगर इस जॉब की वजह से
तुम कैश नहीं कर पाओगे इन अपॉर्चुनिटीज को, तो नुकसान क्या है, ये क्रिकेट आप नहीं खेल सकते। और दुबई में वहाँ पे जो नॉर्मली सैटरडे संडे जो लीग्स होती हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, तो जब भी वो खेलने जाता था तो वहाँ पे फर्स्ट क्लास के मतलब इंडिया से जो प्लेयर आते थे या श्रीलंका से, तो वहाँ पे सीमेंट पिच पे मैं उनको काफी रिसीव करता, तो वो वहाँ पे बड़ा प्रेस करते कि यार उस्मान, यू गॉट द स्किल्स, मतलब बीइंग अ फर्स्ट क्लास प्लेयर, मतलब यू आर फाइंडिंग इट रियली हार्ड टू फेस यू, यू आर हैविंग सच अ गुड वेरिएशंस, तो क्यों फर्स्ट क्लास नहीं खेले, क्रिकेट क्यों नहीं खेले पाकिस्तान। मैं क्या यार, बस अब इनको मैं क्या बताऊं, क्योंकि दुबई जाने से पहले जो 2 साल मैं सीरीज क्रिकेट में आया हार्ड बॉल में, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही थी, तो वो ऐसा हुआ कि मौका नहीं मिला ग्रेड 2, और वहां पे घर के भी हालात ऐसे कि एक ना एक बंदा जो होता है उसको जॉब करनी है। जॉब कर, क्योंकि एट द एज ऑफ 3.5 मेरे अबू फौत हो गए, अच्छा। एट द वेरी अर्ली, तो लाइक एज यू नो दैट कि कितना मुश्किल होता है Family सर्वाइव की- करना इस माहौल में, और ऊपर से ऐसे ही था कि मतलब मेरे अबू नेशनल बैंक में थे, तो वो जो 2 ऑफिसर थे, अच्छे खासे अमीर होते थे, कि मेरे अबू के ये वो थे ना एट्रीब्यूट से आप कह लो, कि वो जो भी पैसा लाते थे कमाते थे तो वो खुद खर्च ही करते थे, शाही खर्च थे, उन्होंने कभी मतलब लैंड्स वगैरह या घर वगैरह उन्होंने ऐसा कुछ सोच कभी नहीं रखी, तो वी वर लाइक कम्प्लीटली जीरो। सो आगे मूव ऑन कैसे हुए आप, मतलब कि इसके अगला नेक्स्ट स्टेप क्या था आपके करियर में? फिर ऐसे हुआ कि मैं जब दुबई में जब ये मूवी आई, ये ग्लोबल सदमी का जो सीन हुआ, आई जस्ट फेल्ट इट गया उस्मान, अच्छा एक 2-3 ऐसी क्लिप्स भी मेरे सामने मतलब माहौल बन रहा था, और अल्लाह ताला मेरे माइंड और दिल में जब डाल रहा था, तो कुछ ऐसे वाकयात या ऐसे कुछ स्टोरीज मेरे सामने लेके आए जिसमें मुझे ये एक आप कह लो कि लिंक्स, या आप ये कह लो कि वो जो आपको एकदम से साइंस मिलते हैं कि यार उस्मान, यू शुड क्विट एंड गो फॉर द क्रिकेट। और मुझे बेसिकली पैसा तो मैं दुबई में अच्छा खासा कमा रहा था, क्योंकि मतलब सैलरी जॉब अच्छी थी, लेकिन बेसिकली मुझे कमाना था नाम, आई वांटेड टू बी अ नोन पर्सन, मुझे एक ऐसा पर्सन, मतलब एक ऐसा कैरेक्टर बनना था जिसकी पहचान बने, तो प्रेफरेंस उस टाइम पैसा नहीं था, उस टाइम था कि यार मैं पाकिस्तान आके क्रिकेट खेल के वो एक नाम कमाऊं, तो वहां से मैं आया, और उसमें मतलब ये सोच ज्यादा जो पुख्ता हुई तो वो हुई MS धोनी की मूवी देखी मैंने, तो उसके बारे में मैंने जिक्र किया था, जिसमें मतलब वो भी जॉब करता था, टिकट कलेक्टर का था, तो उससे भी जॉब क्विट करके आता है, और फिर वो क्रिकेट 2-3 साल देता है, तो मैंने भी 2-3 साल माइंड रखे कि मैंने 3 साल देने हैं क्रिकेट को, अगर मुझे कोई नजर आता है कि मैं आगे जा सकता हूँ, देन आई विल कंटिन्यू। तो आप कब आए पाकिस्तान क्विट करके? मैं 25 दिसंबर 2016 वापस आया, ओके। और मैंने 1 जनवरी 2017 से ग्राउंड ज्वाइन किया। उस टाइम मेरे बॉडी का वेट था 118 kg, ओके, ओवर आई वाज लाइक वर्ल्ड पे, तो मैंने जब स्टार्ट किया तो पहले तो यही था कि यार ये फिजिकली फिट नहीं है, इश्यूज हैं, काफी ड्रॉबैक्स मसले नजर आ रहे थे, लेकिन वो जो बातें मैं सुनता था उस टाइम पे कि यार इसका मौका नहीं बन, तो वहां पे ये हुआ कि मैंने मेहनत बहुत की, और उसमें मेरा एक दोस्त है रजा गिलानी, उसने बहुत सपोर्ट किया मेंटली, मतलब वो अपने उसने ये किरदार अदा किया कि वो हमेशा, मतलब वो ऐसा था कि हमारे नौशहरा डिस्ट्रिक्ट में वो A क्लास प्लेयर आप कह दो ना कि जिसकी सेव होती है, तो ही ऑलवेज यूज्ड टू से अबाउट मी टू द एसोसिएशंस कि यार ये प्लेयर है, ये बन सकता है वगैरह वगैरह, तो उससे भी बड़ा मतलब एक सपोर्टिंग रोल अदा किया, क्योंकि उसको भी देख के मैं भी बस मोटिवेट रहता था, उसके भी 2-3 बातें ऐसी थी कि यार मुझे काफी सपोर्ट मिला, तो हम मतलब साथ प्रैक्टिस भी करते थे, साथ जिम भी करते थे, तो करते कराते 2017 के जो 2 टूर्नामेंट्स हुए, जो डिस्ट्रिक्ट के टूर्नामेंट होते हैं, इंक्लूडिंग फजल महमूद, 3 टूर्नामेंट थे, वो तीनों मैंने टॉप किए। Unfortunately, I couldn't get the chance to play the grade 2 at that time.